इस वीडियो में हम एजेस के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर द इंटीरियर्स गेट जनरल एनईटी टेस्ट के लिए। अगर आपने हमारे पिछले क्वांटिटेटिव रीजनिंग के वीडियोस नहीं देखे, परसेंटेजेस के रिलेटेड, एवरेजेस के रिलेटेड, एजेस के रिलेटेड या ज्योमेट्री प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। उन वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एजेस के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एजेस एमसीक्यूज या एजेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, तो बेसिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ द करंट एज ऑफ अ पर्सन बी एक्स, अगर करंट एज ऑफ अ पर्सन इज एक्स है तो एज आफ्टर या हेंस इन ईयर्स विल बी एक्स प्लस एन। ओके, अगर आफ्टर आ जाए या हेंस आ जाए तो एक्स के साथ हमने वो एन ईयर्स हमने ऐड करना है, विच इज एक्स प्लस एन। ओके, सेकेंड केस इज एज इन ईयर्स एगो, अगर एगो आ जाए या बिफोर आ जाए तो हमने x माइनस एन पर लिखना है। ओके, थर्ड केस इज n टाइम्स द एज इज इक्वल टू nx। समटाइम क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल द फादर एज इज 10 टाइम्स मोर देन हिज सन एज। ओके, तो यहाँ पर हमने 10 मल्टीप्लाई बाई x करना है। ओके, तो द लास्ट केस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस केस में यहाँ पर रेशोज का कंसेप्ट भी है। ओके, तो यहाँ पर आपका रेशोज का प्रॉब्लम्स भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, इन एजेस का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर रेशोज इन एजेस के रिलेटेड यहाँ पर इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इफ द एजेस इन द न्यूमेरिकल मेंशन इन रेशो ए रेशो बी, ओके, देन ए रेशो बी विल बी ए एक्स एंड बी एक्स। ओके, ए रेशो बी को हम कंसिडर करेंगे ए एक्स एंड बी एक्स, एंड देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, सो वी वुड फाइंड द आंसर। ओके, अब यहाँ पर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये बहुत आसान है। ओके, तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एजेस के रिलेटेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एज ऑफ मैन इज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो यहाँ पर देखिए 4 टाइम्स आया है तो हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, 5 years एगो। अब यहाँ पर देखिए हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया, अगर एगो आया या बिफोर आ जाए तो हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमने 5 अब सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, द मैन वाज 9 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन वाज एट दैट टाइम। द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज, ओके, हमने प्रेजेंट एज ऑफ मैन हमने फाइंड करना है। ओके, तो हमने अब यहाँ पर इज्यूम करना है कि यहाँ पर जो सन एज है, ओके, सन जो एज है वो इज्यूम दैट इज इक्वल टू एक्स, एक्स के बराबर है। ओके, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस आप देखिए, द एज ऑफ मैन इज 4 टाइम्स। तो मैन का एज क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स। ओके, मैन एज that would be 4 times, so 4 multiplied by x. okay, 5 years ago, तो हमने x से भी 5 माइनस करना है एंड मेन के एज विच इज़ 4x से भी हमने 5 माइनस करना है। ओके, तो विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर सन का एज लिख दिया एंड यहाँ पर मैंने मेन एज लिख दिया। ओके, सो 5 years ago, तो अब 5 आप सन के एज से भी सब्ट्रैक्ट कर ले एंड मेन के एज से भी सब्ट्रैक्ट कर ले। तो 5 years ago क्या है, द मेन वाज 9 टाइम्स, मेन का जो एज था वो 9 टाइम्स ऑफ हिज सन। ओके, तो हमने अब सन के एज के साथ हमने 9 मल्टीप्लाई कर देना है ताकि वो 5 साल पहले मेन के एज के बराबर हो। ओके, दैट इज इक्वल टू मेन एज। ओके, तो हमने अब ये एक एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। सो वी वुड हैव द एज ऑफ हिज सन। ओके, तो 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 9x माइनस 45 इज इक्वल टू 4x माइनस 5। ओके, तो यहाँ पर 9x माइनस 4x हो जाएगा, यानी इस 45 को वहाँ पर शिफ्ट करेंगे विच इज़ प्लस 45 माइनस 5। ओके, तो यहाँ पर 5x इज इक्वल टू 40। ओके, एंड x इज इक्वल टू 8। ओके, नो द एज ऑफ हिज सन इज 8 years। ओके, तो हमसे यही वी हैव टू फाइंड द एज ऑफ मैन। ओके, तो एज ऑफ मैन क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स। ओके, अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 8 है, आप इसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई बाई 8 विच इज़ इक्वल टू 32 years। ओके,
तो यहाँ पर 32 ईयर्स जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो अब एजेस के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं और इसके बाद हम एजेस के रिलेटेड वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें रेशोज भी है। ओके, तो रेशोज वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका रेशोज का कंसेप्ट भी क्लियर होता है एंड एजेस का भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। ओके, फादर एंड उनके बेटे का जो दोनों का सम है एजेस का वो 60 ईयर्स है प्रेजेंट। ओके, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। यहाँ पर अब हमने 5 जो है सब्ट्रैक्ट करना है सन की एज से भी एंड फादर की एज से भी। ओके, 5 ईयर्स एगो फादर वाज 4 टाइम्स, फादर का जो एज था वो 4 टाइम्स था द एज ऑफ हिज सन। सो नो द सन एज विल बी, हमने सन का एज फाइंड करना है एंड ये 4 ऑप्शंस भी दिए हैं। ओके, तो यहाँ पर हम अगेन यहाँ पर इज्यूम करते हैं कि सन एज इज x ईयर्स। ओके, अगेन हमने इज्यूम किया कि सन एज इज x ईयर, तो फादर का एज क्या होगा? ओके, फादर एज इज, तो फादर का एज क्या होगा? देट वुड बी 60 माइनस एक्स। 60 माइनस एक्स इसलिए क्योंकि दोनों का सम जो है वो 60 के बराबर है। अगर हम x एन प्लस 60 माइनस एक्स को ऐड करें तो x एन x कैंसिल हो जाएगा एंड देट वुड बी इक्वल टू 60। ओके, तो यहाँ पर देखें कि 60 माइनस एक्स इज द एज ऑफ फादर। नो, हमने सन की एज से भी 5 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है एंड फादर की एज से भी जो है 5 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देखें विच इज सन एज इज x एंड फादर एज इज 60 माइनस एक्स। ओके, तो 5 ईयर्स एगो, तो यहाँ पर आप सन की एज से भी 5 जो है वो सब्ट्रैक्ट करें एंड फादर की एज से भी 5 जो है वो सब्ट्रैक्ट करें। ओके, नो, यहाँ पर देखें कि वाज 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स अब हमने इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करना है ताकि ये फादर के एज के बराबर हो। ओके, विच इज़ मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू फादर एज। ओके, तो अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है एंड देट विल बी द एज ऑफ हिज सन। ओके, तो 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 60 माइनस x माइनस 5। ओके, तो 4x x को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू 60 प्लस 20 माइनस 5। ओके, तो ये 5x इज इक्वल टू 75, तो x इज इक्वल टू ये 15। ओके, तो x इज इक्वल टू 15, तो एज ऑफ हिज सन जो है रिक्वायर्ड क्या है? एज ऑफ हिज सन, तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर यहाँ पर ऐसा पूछा गया हो कि व्हाट इज द एज ऑफ हिज फादर, ओके, तो अब हम 60 से हम x को सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमारे पास जो है फिर विच वुड बी 45। ओके, तो यहाँ पर आप इस तरह एजेस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम एजेस के रिलेटेड वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें रेशोज है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम एजेस के रिलेटेड वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें रेशो है। ओके, सो द क्वेश्चन इज द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ P and Q is 3:4. 5 years ago the ratio of their age was 5:7. ओके, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ओके, हमने प्रेजेंट एज फाइंड करना है P and Q का। ओके, सो द प्रेजेंट एज ऑफ P and Q इज 3:4, सिर्फ 3:4 है और 5 ईयर्स एगो जो रेशो था वो 5:7 है। ओके, तो उनके प्रेजेंट एज क्या होंगे? तो यहाँ पर हमने वीडियो को स्टार्ट में भी हमने ये बेसिक डिस्कस किया था और यहाँ पर भी मैंने लिखा इफ़ A:B then A:B will be AX and BX and then we have to find the value of X। ओके, तो यहाँ पर देखें कि प्रेजेंट एज जो है वो 3:4 है। ओके, सो 3:4 यहाँ पर जो है वो A:B है। ओके, तो AX और BX यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा देट इज 3x हो जाएगा एंड 4x हो जाएगा। ओके, 3x इज द ईयर ऑफ P एंड 4x इज द ईयर ऑफ Q। ओके, ये तो प्रेजेंट एज है। ओके, सो यहाँ पर देखें कि 5 ईयर्स एगो, तो अब हम यहाँ पर भी 3x इससे भी 5 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे
इन रेशो 4x से भी जो है 5 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दिस रेशो इज इक्वल टू 5:7। 5 years ago the ratio of their age was 5:7, okay, that is 5:7, ओके। अब यहाँ पर देखिए आप रेशोज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो रेशोज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं एंड रेशोज़ को हम इस तरह फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। x डिवाइडेड बाई y इज़ x रेशो y, ओके। तो यहाँ पर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे विच इज़ 3x minus 5 divided by 4x minus 5 is equal to 5 divided by 7। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें विच इज़ दिस वुड बी 21x minus 35 7 5 35 is equal to 20x minus 25, ओके। तो 21x यहाँ पर अपनी जगह पर 20x को यहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे इज़ इक्वल टू, ये 35 यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा -25, ओके। तो यहाँ पर x आ जाए इज़ इक्वल टू 35 माइनस 25 इज़ 10, ओके। तो यहाँ पर जो वैल्यू है x की वो है 10, ओके। तो p एंड q दोनों का एज हमने फाइंड करना है। सो p जो है वो बराबर है दैट इज़ 3x के, ओके। सो 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू दैट इज 30, ओके, p एज एंड q एज जो है वो बराबर है 4x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज 40, ओके। तो p एज जो है वो 30 है एंड q एज जो है वो 40 है, ओके। तो रेशियोज एंड एजेस के रिलेटेड अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जिसमें रेशियोज एंड एजेस दोनों हैं, ओके। द प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड अली और इन रेशियोज ऑफ 5:4 3 years हेंस, ओके। हमने हेंस डिस्कस किया था, अगर हेंस आ जाए या लेटर आ जाए आफ्टर आ जाए तो हमने फिर 3 को प्लस करना है, ओके। अली एज के साथ एंड समीर एज के साथ। The ratio of their age will become 11:9. What is the early age? अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ early age हमने फाइंड करना है and these are the options, okay? अब यहाँ पर देखें कि हमने अगेन जो 5:4 है जो प्रेजेंट रेशो है उनको हमने कंसिडर करना है, उन रेशोज़ को 5x and 4x, okay? तो 5x is the age of Samir and 4x is the age of अली, ओके। तो अब यहाँ पर देखें कि व्हाट इज़ 3 years हेंस द रेशो ऑफ देयर एज विल बिकम 11:9, ओके। तो हेंस के साथ आफ्टर के साथ हम प्लस लगाएंगे, तो अब यहाँ पर दोनों एजेस के साथ ऑफ +3 को ऐड करें, ओके, 3 को ऐड करें एंड रेशो 4x + 3, ओके। दोनों एजेस के साथ मैंने 3 को ऐड किया क्योंकि यहाँ पर आया है हेंस, ओके। अब दिस विल बी इक्वल टू 3 years के बाद रेशो क्या होगा, दैट वुड बी 11:9, 11:9। अब यहाँ पर रेशोज़ को आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 5x + 3 डिवाइडेड बाई 4x + 3 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें विच इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ 45x प्लस 27 इज इक्वल टू 44x प्लस 33, ओके। सो 45x माइनस 44x यहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे, 45x माइनस 44x इज इक्वल टू 33 माइनस 27, ओके। सो दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 33 माइनस 27 इज 6, ओके। सो द वैल्यू ऑफ x इज
6। ओके, नो हमने अब वैल्यू फाइंड करनी, एज फाइंड करनी है अली एज। ओके, व्हाट इज द एज ऑफ अली? एंड अली एज क्या है? 4x। ओके, तो अब अली एज इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 4x is equal to 4 multiplied by 6, which is 24. Okay, so the age of Ali is 24, which is the correct option, is A is the correct option. अगर यहाँ पर ऐसा पूछा गया हो व्हाट इज़ द एज ऑफ समीर, तो फिर आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ 30, तो फिर यहाँ पर 30 होता। ओके, सो इस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें 3 रेशोज है। ओके, एजेस के रिलेटेड है एंड यहाँ पर 3 रेशोज है। टोटल ऑफ द एजेस ऑफ द P, Q एंड R एट प्रेजेंट इज 99 ईयर्स। अब यहाँ पर तीनों P, Q एंड R का जो प्रेजेंट एज है तीनों का वो 99 ईयर्स है। ओके, 8 ईयर्स एगो, 8 साल पहले, द रेशो ऑफ देयर एज वाज 4:5:6। ओके, What is the age of Q at present? हमने एज फाइंड करनी है Q का प्रेजेंट एज हमने फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर देखें कि द समेशन P, Q एंड R एजेस इज 99 ईयर्स। तो हमने अब एज्यूम करना है कि लेट देयर एजेस 8 years ago. Okay, 8 years ago, let their ages 8 years ago are, okay, 4x 5x and 6x। ओके, ये 4x 5x and 6x ये अब प्रेजेंट एज नहीं है, ये 8 years ago वाली एज है। ओके, अब अगर हम प्रेजेंट एज फाइंड करना चाहते हैं तो हर एक के साथ हमने 8 जो है वो प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने एज्यूम किया है 8 years ago वाला। ओके, अब यहाँ पर देखें कि अगर हम प्रेजेंट एज फाइंड करना चाहते हैं तो हर एक के साथ हमने 8 को प्लस करना है। ओके, प्लस 5x प्लस 8 प्लस 6x प्लस 8। ओके, अब ये जो है प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 ये जो है प्रेजेंट एज है। ओके, ये प्रेजेंट एज है तीनों का। अब यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में क्या है कि तीनों का जो एज है P, Q एंड R एट द प्रेजेंट इज 99 ईयर्स, सो दैट इज इक्वल टू 99 ईयर्स के बराबर है। ओके, तो अब यहाँ पर आपने वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है एंड आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ q। ओके, सो 4x प्लस 8 प्लस 5x plus 8 plus 6x plus 8 is equal to 99. So 4x plus 5 9 and 15x, okay, plus 8 and 8 which is 24। इस 24 को वहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे which is 99 minus 24। okay, so 99 minus 24 is equal to 24, that is equal to 75। okay, 15x is equal to 75, so x is equal to 5। okay, so the value of x जो है वो 5 है। ये प्रेजेंट एज है। ओके, ये प्रेजेंट एज है। तो अब प्रेजेंट एज हमने किस चीज़ की फाइंड करनी है? व्हाट इज द एज ऑफ q एट द प्रेजेंट। ओके, सो ये p वाला एज है, ये q एज है एंड ये r एज है। ओके, तो अब यहाँ पर Q एज हमने फाइंड करना है, तो वी हैव टू 5x प्लस 8। ओके, 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 8, सो 25 प्लस 8 इज इक्वल टू 33। ओके, सो द एज ऑफ Q एट द प्रेजेंट इज 33। हमने ये इसलिए लिया था क्योंकि ये प्रेजेंट एज है सबका, एंड 4x 5x एंड 6x हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये जो है 8 years ago वाली एज है। हमने एज्यूम किया था
पिछले एग्जांपल में हमने डायरेक्टली यहाँ पर x की वैल्यू पुट की थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है इसलिए हमने यह नहीं पुट किया क्योंकि ये 8 ईयर्स एगो हमने कंसिडर किया था, एज्यूम किया था। तो अब इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एजेस एंड रेशोज़ के रिलेटेड। ओके, तो अब हम एजेस के रिलेटेड वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें रेशोज़ रिक्वायर्ड है। लाइक यू कैन सी इन द ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस में रेशोज़ जो है वो लिखा हुआ है, हमने रेशो फाइंड करनी है। पिछले एग्जांपल में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। ओके, तो यहाँ पर द क्वेश्चन इज द रेशो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ m एंड n इज 8:9 if n is 6 years older than m. What will be the ratio of ages of m and n after 6 years? Okay, आफ्टर 6 ईयर दोनों m एंड n का रेशो क्या होगा। ओके, पिछले एग्जांपल में ऐसा पूछा गया था कि व्हाट वाज द एज, रेशो नहीं था। ओके, व्हाट वाज द एज ऑफ m n p n q एटसेट्रा। ओके, तो अब यहाँ पर अगेन हमने ये एज्यूम करना है कि लेट्स से दैट द m and n लेट द एजेस ऑफ m and n and n is विच इज़ 8:9, तो हम इस 8:9 को 8x and 9x लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए सेकंड सेंटेंस में इफ़ n इज 6 ईयर ओल्डर देन, अगर n जो है 6 साल बड़ा है, ओके, देन m से, तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे विच इज़ n, तो 8x + 6 इज इक्वल टू 9x। अब m के साथ, m के एजेस के साथ हमने 6 ऐड करना है ताकि वो n के एज के बराबर हो, क्योंकि n इज 6 ईयर ओल्डर देन। ओके, अब यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो 9x - 8x इज इक्वल टू 6 विच इज x इज इक्वल टू 6। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6। ओके, अब यहाँ पर देखें कि व्हाट विल बी द रेशो ऑफ एजेस ऑफ m and n आफ्टर 6 ईयर्स। ओके, यहाँ पर आफ्टर लिखा है तो हमने प्लस करना है 8x के साथ 9x के साथ। ओके, 8x आफ्टर 6 ईयर तो प्लस 6 ईयर। ओके, चूँकि हमने रेशो फाइंड करनी है तो हम अब इनके दरमियान, इन दोनों रेशोज, इन दोनों एजेस के दरमियान रेशो लिखेंगे विच इज़ रेशो 9x + 6। ओके, तो अब x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 8 × 6 + 6 रेशो 9 × 6 + 6। ओके, 8 × 6 is 48 + 6 is equal to 54 रेशो which is 9 × 6 is equal to 44 + 6 is 60। ओके, अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 54:60। ओके, तो अब इसको आप कर दे 6 पर आप सिंप्लीफाई कर दे विच विल बी 9:10। ओके, तो अब द एज ऑफ m इज़ 9 ईयर्स, नॉट 9 ईयर्स नहीं है बल्कि रेशो है, n का जो है वो 10 है, तो द रेशो इज़ 9:10 विच इज़ ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो अब एजेस के रिलेटेड जो भी इंसिक्यूज थे, जो भी क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए, रेशोज़ के रिलेटेड, सिंपल एजेस के रिलेटेड। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ लर्न किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप NTS एस्पायरेंट्स हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम मैथमेटिक्स की वीडियोज़ अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।